हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट कैरियर में। दोस्तों, आज हम लोग सी लैंग्वेज के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो है फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना। फिबोनाची सीरीज के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पर एक इनिशियल नंबर 0 और 1 होता है और उसके आगे के सभी टर्म अपने पीछे वाले दो टर्म का सम होते हैं। तो आज इसी प्रोग्राम के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे फिबोनाची सीरीज को सी लैंग्वेज में प्रिंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। मैंने अभी बताया कि यहाँ पर दो टर्म 0 और 1 होते हैं और इसके आगे के जो टर्म होते हैं पीछे वाले दो टर्म का सम होते हैं। तो 0 + 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला टर्म क्या आएगा? 1 + 1 2 आ जाएगा। अगला टर्म 1 + 2 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 + 2 5 आ जाएगा। 5 + 3 8। इसी तरीके से ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। अब हमें ये देखना है कि ये प्रिंट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है या ये जो सीरीज है वो कुछ इस तरीके से है 0 1 1 2 3 5। तो यहाँ पर सबसे पहला टर्म ये है, इसको मान लीजिए हमने T1। दूसरा टर्म ये है T2 और ये जो अगला टर्म है वो T1 + T2 से आया है, इसको हमने मान लिया नेक्स्ट टर्म। T1 को सपोज करिए हमने प्रिंट कर दिया। सपोज करिए कि हमने T1 को प्रिंट कर दिया तो T1 क्या प्रिंट हो जाएगा? 0। अब इसके बाद अगला क्या प्रिंट होना है? 1 प्रिंट होना है। तो अगर हम T1 वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं तो अगली बार T2 वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट होनी है। तो हमें क्या करना होगा? T2 वेरिएबल की वैल्यू को T1 में डालना होगा। तो देखिए यहाँ पर T1 0 है, T2 1 है, नेक्स्ट टर्म 0 + 1 1 आ गया। इसी तरीके से जब अगली बार ये प्रिंट होगा तो हमें ये प्रिंट करना है, ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा। अगर हम हर बार T1 को ही प्रिंट कर रहे हैं तो T1 एक बार 0 होगा तो अगली बार T1 ये होगा, उसके बाद T1 ये होगा तो T2 ये हो जाएगा और नेक्स्ट ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब हमने एक बार प्रिंट किया तो कुछ ये सारी चीज़ें प्रिंट हुई। T1 0 था तो 0 प्रिंट हुआ, लेकिन T2 वेरिएबल के पास 1 था और नेक्स्ट वेरिएबल के पास 1 था। लेकिन जब अगली बार हम प्रिंट करेंगे तो T1 में T2 की वैल्यू आनी चाहिए और T2 में नेक्स्ट की वैल्यू आनी चाहिए और नेक्स्ट फिर से कैलकुलेट होगा T1 + T2। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमें करना क्या है कि जब T1 एक बार प्रिंट हो जाएगा तो T2 की वैल्यू को T1 में ट्रांसफ़र कर देना है, जिससे कि अगर हम T1 को प्रिंट करें तो इस बार T2 की वैल्यू प्रिंट हो जाए और T2 में हम नेक्स्ट वाली वैल्यू को डाल देंगे। नेक्स्ट वेरिएबल हमारा खाली हो जाएगा तो नेक्स्ट को हम फिर से कैलकुलेट कर लेंगे T1 + T2 से। तो चलिए इसको हम लोग अपने कंपाइलर पर करके देखते हैं। यहाँ पर हमने अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है और मेन फंक्शन बना लिया है। कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। इंट हमने एक वेरिएबल ले लिया T1 और हमको पता है कि T1 की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। एक दूसरा वेरिएबल ले लिया T2। T2 की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये दो चीज़ें हमें पता होती हैं, इसके आगे के सारे टर्म कैलकुलेट किए जाते हैं। एक नेक्स्ट वेरिएबल ले लेते हैं, एक आई वेरिएबल ले लेते हैं लूप चलाने के लिए और एक एन वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें यूजर बताएगा कि ये जो सीरीज है हमारी वो कितने टर्म तक प्रिंट होनी है। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, इंटर नंबर ऑफ टर्म। स्कैनफ से %d, स्कैनफ से हम इसको n के एड्रेस पर नंबर ऑफ टर्म को स्टोर करा लेंगे। इसके बाद हम एक लूप स्टार्ट करेंगे। लूप हम इसलिए स्टार्ट करेंगे जो ये बताएगा कि ये सीरीज कितने नंबर ऑफ टर्म तक प्रिंट होनी है। यहाँ पर हम लूप वेरिएबल i यूज कर लेते हैं। i = 1। i को हम 1 से स्टार्ट करेंगे और i को हम एक एक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये n के इक्वल नहीं हो जाती या n से जब तक छोटी है, और i हमें एक एक बढ़ाते रहेंगे। और ये हो गया हमारा फॉर की बॉडी। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? 0 को हमें प्रिंट करा देना है। तो हम क्या करेंगे? प्रिंटफ में थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं %d और यहाँ पर हम T1 को प्रिंट करा देते हैं।
T1 अभी हमारी वैल्यू क्या है 0, तो T1 जब प्रिंट हो जाएगी तो अब हमें आगे के टर्म को कैलकुलेट करना होगा। अगली बार जब T1 प्रिंट होगा तो उसमें T2 की वैल्यू को प्रिंट होना है, तो हम T2 की वैल्यू को T1 में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम T2 की वैल्यू को किस में स्टोर कर देंगे, T1 में स्टोर कर देंगे। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो गया T2, और T2 में हम नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करेंगे। T2 में हम नेक्स्ट की वैल्यू स्टोर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट में स्टोर करने से पहले हमें नेक्स्ट कैलकुलेट भी करना होगा। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट इज इक्वल टू T1 प्लस T2 कर लेंगे। तो नेक्स्ट भी कैलकुलेट हो गया, T1 हमारे पास पहले से था, T2 भी था, नेक्स्ट भी आ गया। अब T2 को हमने T1 में डाल दिया और T2 में हमने नेक्स्ट को डाल दिया। नेक्स्ट की वैल्यू को हमने T2 में स्टोर कर दिया और T2 की वैल्यू T1 में चली गई, और अगली बार यही T1 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ टर्म, हमने इंटर किया 5। तो आप देख रहे होगे 0 और 1 प्रिंट हुआ, फिर 0 + 1 1 प्रिंट हुआ, 1 + 1 2 प्रिंट हुआ, 2 + 1 3 प्रिंट हुआ। तो आप देख रहे होगे कि ये 5 टर्म तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। फिर से मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। इस बार मैंने 10 इनपुट कर दिया, तो आप देख रहे होगे कि यही सीक्वेंस हमें 10 टर्म तक वैल्यू प्रिंट करके दे रहे हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने का। अगर आपको इसमें कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।